जो ऑयली स्कैल्प, मतलब ऑयली जो हमारे बालों की जड़ें हो जाती हैं उसके बारे में है। ये सिर्फ स्कैल्प के बारे में नहीं रहेगा, ये सेशन ऑयली हेयर के लिए भी रहेगा, ऑयली स्कैल्प के लिए तो ऑब्वियसली है ही। सो चलिए, जब हम ऑयली स्कैल्प की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से स्किन के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिस तरीके से हमारे हेयर के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसी तरीके से जो बालों की जड़ होती है उनके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से ऑयली स्कैल्प इज वन ऑफ देम। अभी सबसे फर्स्ट टाइप जो इसका होता है वो है नॉर्मल स्कैल्प। नॉर्मल स्कैल्प यानी बालों की वो जड़ जो पूरी तरीके से नॉर्मल रहती है, ना ऑयली है ना ड्राई है ना किसी तरीके का प्रॉब्लम है। बस उनको हमारे बालों की जड़ों में या हमारे बालों में किस तरीके का नेचुरल ऑयल्स रहना चाहिए, किस तरीके के विटामिन्स रहने चाहिए, जब वो पूरी एक एडिक्वेट क्वांटिटी हमारे सर में स्कैल्प में रहती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्कैल्प। और ये आज के टाइम में मैं कहूंगी कि बहुत रेयर है कि किसी के स्कैल्प पूरी तरीके से नॉर्मल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के स्कैल्प या तो ऑयली हो रहे हैं या फिर ड्राई होते जा रहे हैं, और उसी वजह से मेन प्रॉब्लम हो रही है हमारे बालों के साथ में। सो नॉर्मल स्कैल्प इज वन ऑफ द टाइप। सेकेंड टाइप होता है हमारा ऑयली स्कैल्प, जिसके बारे में आज पूरा सेशन है। वो किस तरीके से बाल हमारी ग्रीसी रहते हैं, ग्रीसी मतलब चिकनाई वाले बाल रहते हैं, बिना ऑयल लगाए हमें लगता है कि हमारे बाल बहुत चिपके चिपके से फ्लैट हो रहा है, कोई वॉल्यूम ही नहीं है बालों में, दैट इज कॉल्ड ऑयली स्कैल्प। ड्राई स्कैल्प भी एक होता है। ड्राई स्कैल्प में ऑयल जितना कम, मतलब ऑयली स्कैल्प का जस्ट ऑपोजिट ड्राई, इसी तरीके से ड्राई पूरे तरीके से एकदम रूखा सूखा सा बेजान सा स्कैल्प रहता है, उसी वजह से जो बाल होते हैं वो बहुत फ्रीजी और बहुत ही ड्राई दिखाई देते हैं। फोर्थ टाइप होता है कॉम्बिनेशन स्कैल्प। अब जिस तरीके से स्किन का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ऑयली और ड्राई स्किन का कॉम्बिनेशन अगर स्किन का रहता है वो विच इज द वन ऑफ द बेस्ट स्किन टाइप, उसी तरीके से कॉम्बिनेशन स्कैल्प भी रहता है। मतलब मिक्स रहता है, ड्राई भी रहता है और ऑयल भी रहता है। कुछ एरिया में हमारे बाल जो है वो ड्राइनेस की तरफ जाते हैं और कुछ एरियाज में हमारे बाल ऑयली स्कैल्प की तरफ जाते हैं। इसका मैं एक आसान सा आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ लोगों के बाल इस तरीके से आपने देखे होंगे कि वो जड़ों से तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी तरीके से फ्लैट है, कोई वॉल्यूम ही नहीं है, एकदम चिपकी चिपके बाल दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही लंबाई की तरफ हम जाते हैं तो वो बाल एकदम फ्रीजी रफ हेयर दिखाई देते हैं, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन स्कैल्प। और फिफ्थ टाइप जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्कैल्प होता है वो होता है सेंसिटिव स्कैल्प। जिस तरीके से अगर हमारी स्किन सेंसिटिव है तो हमको बहुत सारे रिएक्शन साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसी तरीके से अगर हमारे बालों की जड़ें सेंसिटिव हैं बहुत ज्यादा, तो हमको अपने बालों में कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के पहले, या अगर हम कोई होम रेमेडीज भी ट्राई कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर गलत प्रोडक्ट बालों के अंदर जाएगा, स्कैल्प में जाएगा, उसकी वजह से रैशेस आ सकते हैं, उसकी वजह से हमारे बाल में सर में खुजली हो सकती है, स्वेलिंग भी हमारे बालों में, मतलब अंदर की साइड जो, जिसे बेसिकली कहेंगे कि सर के ऊपर की जो स्किन होती है, बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारे प्रॉब्लम वहां पर हो सकते हैं इनकेस अगर आपका स्कैल्प जो है वो सेंसिटिव है। सो इन पांच टाइप में से आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो ऑयली स्कैल्प के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑयली स्कैल्प की मैं सबसे पहले आपको कुछ साइन, यानी कि कुछ ऐसे लक्षण बताना चाहती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि भाई स्कैल्प जो है वो हमारा सही नहीं है, हमारे बालों की जड़ हेल्दी नहीं, अनहेल्दी होती जा रही है। अब अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल दिखाई दे या फिर आपके बहुत ज्यादा ड्राइनेस दिखाई दे आपके बालों के अंदर, तो आप समझ आपके बालों की जो स्कैल्प है वो अनहेल्दी है, प्रॉपर नहीं है। अगर आपके बाल जो है वो पतले होते जा रहे हैं दिन पे दिन, या फिर वो टाइम के पहले वाइट होते जा रहे हैं, आप समझ जाइए आपके बालों की जो स्कैल्प है, जड़ है, वो अनहेल्दी है। अगर आपको अपने बालों में अक्सर खुजली होती रहती है, ऐसा लगता है कि कुछ डैंड्रफ जैसा लग रहा है लेकिन कोई डैंड्रफ दिखाई नहीं दे रहा है, बट फिर भी बालों में खुजली हो रही है, ईचिंग हो रही है, या आपको अपने सर के ऊपर रेड रेड पैचेस दिखाई दे रहे हैं, निशान दिखाई दे रहे हैं, या आपको आपके बालों की जड़ों में कुछ जलन जैसा महसूस हो रहा है, इसका मतलब है आपके बालों की जड़ अनहेल्दी है। डैंड्रफ तो ऑब्वियसली होता ही है, उसके भी पीछे रीजन होता है कि आपके बालों की स्कैल्प सही नहीं है। अगर आपको
एक्ने, मुहासे बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, और ये रेनी सीजन में बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको पिंपल और एक्ने का भी प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले आपको आपकी स्कैल्प को ही देखना होगा, क्योंकि अगर आपके बालों की स्कैल्प, आपका बालों की जड़ वो अनहेल्दी है, तो आपको एक्ने और पिंपल का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सिर की गंदगी से, और अगर आपका स्टमक, आपका पेट ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, ये दो मेन रीजन होते हैं आपके फेस पर एक्ने और पिंपल आने के। अगर आपके बालों में से दुर्गंध आती रहती है, किसी किसी के बाल आपने देखे होंगे कि वो हेयर वॉश करने के दूसरे दिन ही फ्लैट दिखेंगे, या फिर उन बालों में से कुछ दुर्गंध आएगी, बहुत अजीब से बाल हो जाएंगे, इसका भी सीधा सीधा ये सिम्टम होता है कि आपके बालों की जो स्कैल्प है वो अनहेल्दी है। अब ये सारे लक्षण होते हैं, और जो अक्सर हमें अपने बालों में महसूस होते हैं, क्योंकि अगर ईचिंग हो रही है, अगर बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा ऑयली है, या दुर्गंध आ रही है किसी तरीके की, तो ये सारे साइन है कि आपके बालों की जो स्कैल्प है वो ठीक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारे बाल एकदम फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, हमने ऑयल यूज नहीं किया, फिर भी हमारे बाल ग्रीसी दिखाई दे रहे हैं, ग्रीसी मतलब चिकनाहट बालों में बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे प्रॉपर एक साइंटिफिक रीजन होता है, जिसके लिए आपके बाल बहुत ज्यादा ग्रीसी, ऑयली, बहुत ज्यादा चिकनाहट उनमें दिखाई देती है। देखिए, आपके बालों की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से आपके स्किन का स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को स्क्रीन पर वो चीज साफ दिखाई दे रही हो। जैसे आपके स्किन की जो मैंने आपको बताया है कि आपके स्किन की लेयर्स होती हैं, सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, उसके नीचे है डर्मिस, उसके नीचे है हाइपोडर्मिस। आप उसी तरीके का स्किन स्ट्रक्चर आपके सर के ऊपर भी रहता है। यानी डर्मिस है, डर्मिस के ऊपर एक स्पेशल ग्लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड सेबेकियस ग्लैंड। सेबेकियस ग्लैंड के ऊपर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और हेयर फॉलिकल्स के ऊपर आपका स्टार्टम कोरेनियम, ये भी आपके स्किन के लेयर का एक परत होता है, और फिर वहां से आपके बाल जो हैं वो आगे जाते हैं। अब इसमें जो मैंने एक नाम लिया सेबेकियस ग्लैंड, आपकी स्किन पर जो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल आता है, लास्ट सेशन जो था हमारा वो ऑयली स्किन के ऊपर ही था, जिसमें मैंने ये चीज क्लियर करी थी, और वही आज भी उसी को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, कि जो आपके स्किन में सेबेकियस ग्लैंड होता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी आपकी डर्मिस सेकेंड लेयर में रहता है वो सेबेकियस ग्लैंड। जब वो सेबेकियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो वो एक तरीके का सीबम प्रोड्यूस करता है, और वो सीबम सिर्फ आपकी स्किन पर नहीं, आपके बालों पर भी रहता है। और वो सीबम जब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है आपकी बॉडी के अंदर, तो ना कि सिर्फ आपकी बॉडी स्किन, बल्कि आपकी जो हेयर स्किन होती है, आपका जो स्कैल्प, जड़ होता है, वो भी बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है। सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से आपके सर पे जो हेयर फॉलिकल है, हम सभी के सर के ऊपर ऑलमोस्ट 1 लाख, 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जिनमें से नया बाल आना स्टार्ट होता है। अगर हमारा हेयर फॉलिकल क्लीन नहीं है, नरिश नहीं है, तो वो जो नया बाल आ रहा होगा वो पूरी तरीके से अनहेल्दी होगा, ऑयली भी हो सकता है सीबम की वजह से, या अगर ऑयल कम प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ड्राई भी हो सकता है। सो बेसिक रीजन इज सेबेकियस ग्लैंड, क्योंकि सेबेकियस ग्लैंड हम सभी के बॉडी में डर्मिस लेयर के ऊपर है, लेकिन सेबेकियस ग्लैंड का एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि हमें सीबम की जरूरत है। ऐसा नहीं, अगर सीबम नहीं होगा तो हमारी स्किन बहुत ड्राई होगी, सर की स्किन ड्राई होगी, जिसकी वजह से हमारे बाल जो हैं बहुत ड्राइनेस और फ्रीजी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वो सीबम जरूरत से ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगा, तो हमारे बाल ऑयली दिखाई देंगे, ग्रीसी दिखाई देंगे, एकदम फ्लैट दिखाई देंगे। सो रीजन आपकी सेबेकियस ग्लैंड का हाइपर एक्टिव होना, और जरूरत से ज्यादा मात्रा में सीबम का प्रोड्यूस होना। सो आई होप कि आप लोग इसका मेन जो रीजन है ऑयली स्कैल्प का, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके पीछे के रीजन क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, कॉजेस फॉर योर ऑयली स्कैल्प एंड हेयर बोथ, क्योंकि अगर स्कैल्प ऑयली होगी तो आपके जो बाल रहेंगे वो भी ऑयली हो जाएंगे। जेनेटिक, ऑब्वियसली हर चीज के पीछे जेनेटिक इज द मेन रीजन। जेनेटिक यानी आपके फैमिली का किस तरीके से बाल रहे हैं।
दूसरा, अगर आपके फोरहेड पर एक्ने है, यानी यहाँ माथे के ऊपर अगर आपके एक्ने या पिंपल बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, या ये मैं ये कहूं कि जैसे ही सीजन चेंज होता है आपके फोरहेड पर एक्ने, पिंपल, दाना दिखाई देने लगते हैं, वो रीजन होता है आपके ऑयली स्कैल्प का, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी, स्किन भी इंटरकनेक्टेड है, टिश्यूज आर इंटरकनेक्टेड। तो अगर फोरहेड पर एक्ने है तो आपके हेयर भी ऑयली होते जाएंगे। उसके बाद थर्ड रीजन है सेबोरिक डर्मेटिस। अब ये सेबोइक डर्मेटिस क्या होता है? ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है, और ये इन्फेक्शन अगर आपके स्कैल्प में, बालों की जड़ों में होता है, उसकी वजह से आपके बालों में ईचिंग होना, आपके बालों का जो स्किन है अंदर, उसकी स्किन के ऊपर रेड रैशेज आ जाना या पैचेस बन जाना, या फिर स्वेलिंग जैसा लगना, ये सारे रीजन होते हैं अगर आपको ये सेबोइक डर्मेटिस नाम का फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो। और ये भी तभी होता है जब सीबम ओवर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब विटामिन बी डेफिशिएंसी, ये इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी होगी, उस कमी की वजह से आपकी जो स्कैल्प होगी, आपके बालों की जो जड़ होगी, उसकी ऑयली होने की जो संभावना है वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए आपकी बॉडी में विटामिन बी का प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। सो ये विटामिन आप अपने माइंड में रहिए कि अगर हमें बालों की स्कैल्प को तंदुरुस्त रखना है तो हमें अपनी बॉडी में विटामिन बी की कमी नहीं होने देना है। अगर ये सारे रीजन के ऊपर हम जाते हैं और एक एक रीजन को, एक एक कॉज को हम पूरे तरीके से क्लियर करते जाते हैं, तब जाकर के प्रॉपर वे में आपका जो स्कैल्प होगा वो हेल्दी बनना स्टार्ट होता है। और जब स्कैल्प हेल्दी होगा तभी जाकर के जो आपके हेयर हैं, बाल हैं, वो प्रॉपर हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। अब जब बाल हमारे पूरी तरीके से ग्रीसी रहते हैं, ऑयली रहते हैं, तो उनमें कोई वॉल्यूम दिखाई नहीं देता। वॉल्यूम मतलब बाल, ज्यादा बाल दिखाई नहीं देते हैं, बाल बहुत पतले से और ग्रीसी, चिपके चिपके से दिखाई देते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल अच्छे क्वांटिटी में हमें नजर आए। तो अगर आपको आपके बालों का हेयर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करना है, हेयर वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आपको प्रॉपर मसाज, वीक में एक बार, मिनिमम वीक में एक बार आपको प्रॉपर जो गरम तेल होता है, हॉट ऑयल, उससे प्रॉपर मसाज करनी चाहिए। बट ये मसाज जो है वो भी 20 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। वो उस आंवले का अगर आप हो सकता है तो मास्क बना करके बालों को वीक में एक बार कवर करिए, जिससे कि बालों के जो रूट्स होते हैं, स्कैल्प होते हैं, उनको नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाता है। ऑयल, कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल हैं जो मैं लास्ट में अभी बताने वाली हूँ आपको। कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल होते हैं जो आपके बालों को वॉल्यूम देते हैं, प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं। ऐसे हर्ब्स भी होते हैं जो नरिशमेंट का काम करते हैं। और ऑब्वियसली मैं हमेशा हर अपने सीजन में बोलती हूँ कि डाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू नरिश योर हेयर, टू नरिश योर स्किन। तो उस डाइट के बारे में भी आज हम ऑब्वियसली बताने वाले हैं। ये वो प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट होती है जिसकी वजह से आपके बाल, आपके बालों का स्कैल्प, आपके बालों का रूट, हमारे हेयर फॉलिकल्स, ये सभी प्रॉपर तंदुरुस्त हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जो एग होता है उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, और प्रोटीन ही हमारे बालों की खुराक होता है बेसिकली। जितना अच्छा प्रोटीन का लेवल होगा आपके शरीर के अंदर, उतने अच्छे आपके बाल दिखाई देते हैं, आपके नेल्स दिखाई देते हैं। एग उसका बहुत प्रॉपर एक सोर्स होता है, तो जो लोग नॉनवेज प्रेफर करते हैं वो ऑब्वियसली एग ले सकते हैं। जो ग्रीन वेजिटेबल होती हैं, स्पेशली हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी सब्जी हैं जो हरी पत्तेदार होती हैं, फ्रेश खाइए उनको। फ्रेश मतलब ऐसा नहीं कि आपके फ्रिज में रखा हुआ है वो 3 4 दिन से फिर आप खा रहे हैं। अगर पॉसिबल है उनको फ्रेश आप बनाइए, क्योंकि ग्रीन लीफ का, हरी पत्तेदार सब्जियों की एक खासियत होती है, अगर आप फ्रेश सब्जी रिकमेंड करते हैं तो आपको ज्यादा मात्रा में नरिशमेंट, प्रोटीन, विटामिन मिलते हैं। कुछ ऐसे नट्स और सीड्स, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं,
या फिर जैसे कुछ बीज रहते हैं, पपीते के बीज हम लोग प्रेफर करते हैं खाने के लिए, या फिर फ्लैक्स सीड, अलसी के जो बीज होते हैं वो हम प्रेफर करते हैं खाने के लिए। वो खाना स्टार्ट कर दीजिए, उसकी वजह से ओमेगा 3 आपकी बॉडी में जाने लग जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कैल्प। सिट्रस फूड, ऐसे फ्रूट खाइए अपने बालों के लिए, अपने स्कैल्प के लिए, जिनके अंदर सिट्रस रहता है, मतलब ऑरेंज है, लेमन नींबू जो होता है, ऑरेंज जो होता है संतरा जिसे कहते हैं, ये थोड़े जूसी फ्रूट्स रहते हैं। ये जूसी फ्रूट्स खाना आपके स्किन और आपके बाल दोनों के लिए बहुत हेल्दी होता है। अगर आप कैरेट खा सकते हैं, गाजर, विटामिन ए की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, प्रॉपर मात्रा में आपकी बॉडी में विटामिन ए जाएगा। एवोकैडो, जिसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है, और विटामिन ई आपका स्किन फूड कहलाता है। अगर आप एवोकैडो खाते हैं तो ये तो आपका स्किन के लिए, मतलब जो आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए वो भी मिल जाएगी, जो आपको शाइनी हेयर चाहिए वो भी मिल जाएंगे, और स्कैल्प भी इतने ज्यादा उनके अंदर स्टेमिना आएगा कि नया बाल वो बना सकते हैं। और आपके बाल भी जो समय के पहले प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग का प्रॉब्लम है, समय के पहले सफेद हो जा रहे हैं, उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। सो बेसिकली ये 6 टाइप का फूड आपको अपने हेल्दी स्कैल्प के लिए प्रिफर करना चाहिए। अब ऐसे कौन से बेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हम अपने ऑयली हेयर या ऑयली स्कैल्प के लिए हम नेटसर्फ के थ्रू ले सकते हैं, तो अब उन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग आते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग की एक स्लाइड में कि विटामिन बी डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी के अंदर है, तो आपके बालों की जो स्कैल्प है वो अनहेल्दी हो जाएगी। तो उस विटामिन बी के लिए आपको यहाँ प्रिफर करना है नेचुरामोर प्रोटीन। अब क्योंकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन भी आपके नेल्स की और आपके हेयर की खुराक होती है, प्रोटीन भी मिलेगा, और विटामिन बी तरीके तरीके का बहुत सारा, मतलब विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, इतने प्रकार का विटामिन बी आपकी बॉडी को मिलेगा, जिससे आपकी स्कैल्प, बालों की स्कैल्प तंदुरुस्त होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा जब कोलिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट्स आपको अंदर से भी हेल्दी बना रहे हैं, आपकी बॉडी को पूरा हेल्दी बना रहे हैं, आपकी स्टैमिना को इंक्रीज कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपके अंदर जो बोन स्ट्रेच है वो भी बढ़ता जाएगा। सो ओवरऑल इसे मैं कहूंगी कि एक प्रॉपर पैकेज है आपका नेचुरामोर प्रोटीन, जो आपकी स्किन, हेयर, नेल्स, अंदर की आपकी इम्यूनिटी, ये सभी चीजों को इंक्रीज करने का काम करता है। हमारा जो नेचुरामोर एक्टिव है, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि इसको आपको पानी के साथ में लेना है, नेचुरामोर ओरिजिनल को मिल्क के साथ लेना है। लेने का टाइम जो है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पर, अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो जब लंच करते हैं उस टाइम पर लेना है। और एक चीज और कि आपको इसे खाली पेट नहीं लेना है, क्योंकि इतने सारे जब न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो एटलीस्ट आपकी बॉडी में भी थोड़ा सा स्टैमिना होना चाहिए, जो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी में बैलेंस कर दे, एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से कर दे। सो थोड़ा बहुत कुछ हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा कुछ खाने के बाद आपको इसे एक्टिव को पानी के साथ और ओरिजिनल को मिल्क के साथ लेना है। अब मुझसे किसी ने पूछा था क्या एक्टिव को गर्म पानी में लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल वाटर में ही आपको इसको लेना है। अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो आप इसे दिन में एक बार लीजिए, और धीरे धीरे इसको आप 2 बार कर दीजिए, रात में सोने के पहले भी आप इसे ले सकते हैं। सो ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया जो आप हर चीज के लिए लेंगे, क्योंकि प्रॉपर पैकेज है। दूसरा प्रोडक्ट आता है आपका शैम्पू। क्योंकि आपका स्कैल्प ऑयली है या फिर ड्राई है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन आप किस तरीके का शैम्पू, कंडीशनर यूज करते हैं वो भी है। अब यहाँ आप जानते हैं हमारे पास में 2 शैम्पू हैं, एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, दूसरा एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। और डैंड्रफ भी एक रीजन होता है ऑयली स्कैल्प का। तो अगर आपके बालों के अंदर डैंड्रफ है तो आप बिल्कुल एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करिए, बट अगर डैंड्रफ नहीं है तो यहाँ पर एंटी हेयर फॉल शैम्पू आपके ऑयली स्कैल्प, आपके ड्राई स्कैल्प, इन दोनों को नेचुरल करने का काम करता है। एंटी हेयर फॉल शैम्पू के अंदर मैलिक एसिड और कैरास्टिम है, जो आपके फॉलिक एसिड जो मैंने बताया था, हेयर फॉलिकल्स को क्लीन करने का काम करते हैं, प्रॉपर नरिशमेंट देने का काम करते हैं, आपके बालों को फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला, जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है, प्रॉपर उसको नरिशमेंट देने का काम जो है वो करता है।
डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड की वजह से रिजल्ट ये है कि ऑलमोस्ट 98% तक ये नए बालों की ग्रोथ के ऊपर बहुत ध्यान देता है। तो यानी हमारा वो जो प्रॉब्लम है ना ऑयली हेयर की वजह से कि बाल बिल्कुल फ्लैट हो जा रहे हैं, वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, तो बालों में वॉल्यूम जो है वो इस शैम्पू की वजह से धीरे धीरे आने लग जाता है। और आपका स्कैल्प जब ऑयली होता है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर ऑल्टरनेट डेज में आपको हेयर वॉश करना होता है। सल्फेट फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, अल्कोहल फ्री है, सिलिकॉन और पैराबेन फ्री है, यानी पूरे तरीके से कंप्लीटली केमिकल फ्री एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो है वो आपको मिलता है। थर्ड प्रोडक्ट आने से पहले यहाँ पर इससे क्या बेनिफिट मिलेंगे एंटी हेयर फॉल शैम्पू से, वो मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो आपके स्कैल्प क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में जो एक प्रॉपर वाइब्रेंट लॉक, यानी वॉल्यूम दिखाई दे बट बाल फ्रीजी दिखाई ना दे, रफ दिखाई ना दे, वो प्रॉपर जो लॉक है वो आपको इस शैम्पू के अंदर मिल जाएगा। आपके बालों की जड़ों को एक प्रॉपर बिल्डअप मिल जाता है। रूट्स को नरिशमेंट देने का काम एंटी एयरफॉल शैम्पू और एंटी डैंड्रफ शैम्पू, दोनों ही शैम्पू ये प्रॉपर नरिशमेंट आपके रूट्स को, स्कैल्प को देने का काम कर रहे हैं। चलिए थर्ड प्रोडक्ट, ऑब्वियसली अगर आप शैम्पू यूज कर रहे हैं तो विदाउट कंडीशनर शैम्पू यूज नहीं करना है। सो यहाँ पर हाइड्रा बूस्ट कंडीशनर है आपके पास में, और ये कंडीशनर भी आपका पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट और अल्कोहल फ्री हाइड्रा बूस्ट कंडीशनर है। हाइड्रा बूस्ट स्कैल्प रेनेसेंस है, मतलब बालों की जड़ों को पुनर्जागरण करना, ये इसका अर्थ होता है। ये आपका उसी तरीके से, अब क्योंकि हाइड्रा बूस्ट है तो बालों का वॉल्यूम बूस्ट करने का काम भी इसका रहने वाला है। कैरेटिन और सेरेमाइड के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। कैरेटिन क्या करता है, आपके बालों में प्रॉपर प्रोटीन पहुंचाने का काम करता है और बालों की जो इलास्टिसिटी होती है उसको इंक्रीज, इंप्रूव करने का काम करता है। सेरामाइड जो रहता है, सेरामाइड्स का काम होता है आपके बालों में प्रॉपर मॉइस्चर को लॉक करना, यानी अगर आपके बाल फ्रीजीनेस की तरफ भी जा रहे हैं तो मॉइस्चर प्रॉपर लॉक होना चाहिए और ड्राइनेस से भी बचाने का काम करेगा। और अगर एक्सेस ऑयल है तो उस एक्सेस ऑयल को हटा करके जितना मॉइस्चर बालों में रहना चाहिए उतना मॉइस्चर ये रखने वाला है। 8 घंटे की, 8 आवर्स का मिनिमम मॉइस्चर का पीरियड ये अपने साथ में लॉक करके रखता है। अब यहाँ पर शैम्पू और कंडीशनर लगाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ज्यादातर हमारे यहाँ अस्मिताओं को तो अच्छी तरीके से पता है, बट अगर फिर भी किसी सक्षम भाई को या अस्मिता को नहीं जानकारी है तो मैं एक बार बताना चाहूंगी कि आप शैम्पू को यूज करने के लिए एक मग में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें शैम्पू डालिए, प्रॉपर डाइल्यूट यानी मिला लीजिए और बालों की जड़ों में उसे यूज करना होता है। शैम्पू को बालों की लंबाई में यूज नहीं करते, बाल की जड़ में लगा के हल्का हल्का मसाज करके 2 मिनट के लिए बालों के अंदर रहने दीजिए, ताकि जो डस्ट है, जो पॉल्यूशन है, जो गंदगी है वो प्रॉपर उभर के ऊपर आ जाए। और फिर हल्के हल्के हाथों से मसाज करके जड़ों को आपको वॉश करना होता है। ये शैम्पू का प्रोसीजर है। तो जो शैम्पू निकलता है ना आपके बालों की लंबाई से होते हुए, वो आपके बालों को पूरा क्लीन करते हुए जाता है। कंडीशनर इसके जस्ट ऑपोजिट होता है। कंडीशनर को आपको हाथ में लेना है और हाथ में लेके आपको बालों की लंबाई में प्रॉपर लगा लेना है। कंडीशनर को कभी मग में पानी के साथ डाइल्यूट नहीं करते हैं और ना ही इसको जड़ों में लगाया जाता है, क्योंकि कंडीशनर का काम होता है आपके बालों की लंबाई को नरिशमेंट देना और प्रॉपर मॉइस्चर को लॉक करके रखना। शैम्पू और कंडीशनर को यूज करने का तरीका है, जब भी शैम्पू करिए कंडीशनर यूज करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपका आता है, चौथा प्रोडक्ट, वो है आपका इजी डिटॉक्स। इजी डिटॉक्स में क्यों प्रेफर कर रही हूं, क्योंकि आपकी जो सेबेकियस ग्लैंड हाइपर एक्टिव है, सीबम ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से आपकी फेस की स्किन ऑयली हो रही है। आपके बालों का स्कैल्प, आपके बालों की जो रूट्स है वो है ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है और बाल बहुत ही फ्लैट ग्रीसी दिखाई दे रहे हैं। तो इजी डिटॉक्स आपके सेबेकियस ग्लैंड को भी प्रॉपर मात्रा में सीबम प्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित करती है, एक तरीके से ये वर्क करवाती है। जब आपका डाइजेशन प्रॉपर होने लगता है, ब्लोटिंग या एसिडिटी खत्म होती है, तो सेबेकियस ग्लैंड जो है अपना वर्क प्रॉपर कर देती है। जितना मॉइस्चर आपकी स्किन पर रहना चाहिए, आपके बालों की जड़ों में रहना चाहिए, उतना ही मॉइस्चर लाती है। एक्सेस, जरूरत से ज्यादा सीबम प्रोड्यूस नहीं होता है। सो इजी डिटॉक्स जो है वो
आपको आपके ऑयली स्कैल्प के लिए बालों को भी प्रॉपर वॉल्यूम, प्रॉपर नरिशमेंट के लिए इजी डिटॉक्स भी आपको यहाँ पर लेना रहेगा। लेने का तरीका क्या है? आफ्टर मील, आफ्टर मील यानी आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर एक एक कैप्सूल आपको नॉर्मल पानी के साथ में लेना रहेगा। सो अगर इजी डिटॉक्स लेने का दो तरीके हैं। अगर आपको आपके सीबम को कंट्रोल करना, ऑयल को कंट्रोल करना है स्किन पर या बालों के ऊपर, या फिर आप कभी कभी आपको पेट में ब्लोटिंग होती है, दर्द होता है किसी तरीके का, एसिडिटी वाला प्रॉब्लम कभी कभी वाला है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी यदा कदा कभी कभी वाला है, तो आप इसको आफ्टर मील लीजिए। लेकिन अगर आपको जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी आपको बहुत सारे पिंपल चेहरे पर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली आपका फेस या आपके बाल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जब ये प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको बिफोर मील यानी लंच और डिनर करने के पहले इजी डिटॉक्स नॉर्मल वाटर में लेना है। सो प्रॉब्लम ज्यादा है तो खाना खाने के पहले, प्रॉब्लम कम है, थोड़ा लेवल में है तो खाना खाने के बाद। अब अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ, सेना, अगरवत, याष्टी मधु, हरितकी, शुंठी, अमला की, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं, ये सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स आपके सेबेकस ग्लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, डाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर लीवर फंक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं जिनकी वजह से आप स्किन की प्रॉब्लम को लेके परेशान हैं, आप अपनी बॉडी की प्रॉब्लम को लेके परेशान हैं, ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे आपके बैलेंस में आते जाएंगे। और इसको कंटिन्यू करना है तो आपको ये रिजल्ट जो है प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। आप ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप किसी को ये दे रहे हैं या खुद भी यूज कर रहे हैं, मिनिमम टाइम पीरियड 3 मंथ का होता है। 3 मंथ में आपको रिजल्ट जो है वो विजिबल होते हैं। कई लोगों को ये रिजल्ट 15 डेज में भी मिल जाते हैं, कई लोगों को ये रिजल्ट 1 मंथ में मिलते हैं, और कुछ लोगों को ये रिजल्ट 3 मंथ्स में मिलते हैं। दैट इज डिपेंड ऑन योर बॉडी, क्योंकि हम सभी की बॉडी अलग अलग है। आपकी बॉडी कितनी जल्दी रिएक्ट करती है, कितनी जल्दी उसको पॉजिटिवली एडजस्ट कर लेती है, वो डिपेंड करता है। सो हम एक नॉर्मल ड्यूरेशन लेकर के चलते हैं फॉर ऑल ऑफ अस, 3 मंथ। 3 मंथ के लिए आपको इनको देना रहेगा। अगर प्रोडक्ट्स हम बताते हैं, सर्टिफिकेट्स बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की मेहनत का नतीजा है जो हमें इतने प्रोडक्ट्स इतने अच्छे तरीके से और अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं। सो ये हमारे सामने उनके सर्टिफिकेट्स हैं कि डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, उसका पूरा प्रूफ है हमारे पास में। नॉन टॉक्सिक है, यानी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। एक्चुअली जो हम सल्फेट, पैराबेन, अल्कोहल, मिनरल ऑयल या किसी भी केमिकल से हम फ्री बताते हैं, उसके लिए हमें प्रॉपर सर्टिफिकेट इशू हुआ है। सो डोंट वरी, आप लोग आराम से इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूंगी जो आपके ऑयली हेयर को मेंटेन करने का काम करने वाले हैं। वो टिप्स क्या हैं वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले, हेल्दी हेयर केयर रूटीन फॉलो करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए? कुछ डूज हैं, कुछ डोंट है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए, बट कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर हम कर रहे हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आपको अपने बालों को फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहना चाहिए। हर ऑल्टरनेट डेज में तो वॉश करना ही चाहिए, क्योंकि आपका बाल ना सिर्फ एक ही दिन इस पॉल्यूशन को झेल सकता है। तो हर ऑल्टरनेट डेज में वॉश करिए, लेकिन गर्म पानी से वॉश नहीं करना है। हॉट वाटर से अपने बालों को वॉश नहीं करना है। पानी जितना नॉर्मल रहेगा या ठंडा रहेगा, आपके बालों की जड़ों के लिए, स्कैल्प के लिए वो उतना ही अच्छा रहेगा। सो हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ बाल वॉश नहीं करने हैं, उससे आपकी स्कैल्प जो है वो वीक पड़ जाती है, बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। मसाज रेगुलर देना चाहिए। जब भी आप हेयर वॉश करने जाएं उसके पहले, मिनिमम 1 घंटे पहले अपने बालों को प्रॉपर मसाज दीजिए, जिससे कि स्कैल्प जो है वो एक्टिव हो जाती है। उसके बाद गीले बालों में कभी कॉम्ब नहीं करना चाहिए, कंघा नहीं करना चाहिए गीले बालों में, क्योंकि हेयर वॉश के बाद में जो स्कैल्प होती हैं थोड़ी वीक हो जाती हैं। तो वीक स्कैल्प के ऊपर जब कॉम्ब जाता है ना, तो आपका बाल निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये गलती कभी मत करिए। आप अपने बालों को, वो जो सैलून में जाके स्टाइलिंग होती है
उसकी वजह से बाल बहुत रफ हो जाता है, आपकी स्कैल्प पे असर पड़ता है, क्योंकि वो जो हीट वेव निकलती है ना, उस हीट वेव की वजह से, उस गर्म हवा की वजह से जो मशीन्स का यूज किया जाता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स तक पे असर पड़ता है। रूट्स पे तो ऑब्वियसली पड़ता ही है, हेयर फॉलिकल तक पे असर पड़ता है, इसीलिए नया बाल जल्दी पैदा नहीं होता है। वो हमको नहीं करना है, लेकिन बालों को प्रॉपर हर मंथ ट्रिम करवाना चाहिए। ट्रिम का मतलब होता है नीचे से बाल थोड़े थोड़े से कटवाने चाहिए, और वो मंथली रहता है प्रॉपर। बैलेंस डाइट लेनी है। अब वो क्या डाइट लेनी है वो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन, अगर अगर आप नॉन वेज हैं तो आप एग प्रेफर कर लीजिए। थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट, थोड़े बहुत अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड वगैरह खाना स्टार्ट करिए। हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाना स्टार्ट कर दीजिए। सो ये वो प्रॉपर डाइट होती है जो आपको आपके बालों के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए लेना रहता है। कभी भी हेयर हेयर स्टाइल, स्पेशली हमारी अस्मिताएं, हेयर स्टाइल जब बनाते हैं तो बालों को कस के मत बांधिए। आपके बालों की स्कैल्प पे प्रेशर नहीं जाना चाहिए। बाल हमेशा आपकी रूट्स पे, आपकी जड़ों पे लूज रहना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जितना ज्यादा आप टाइट बांधेंगी ना, आपके ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर उसका असर पड़ता है, और अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपके बालों की जड़ें वीक होती जाएंगी, स्कैल्प वीक होते जाएंगे। हम जो कॉम्ब यूज करते हैं ना, बड़े दांत वाला कॉम्ब यूज करना चाहिए, जो कंघा होता है, कंघा या कंघी, उसको जो भी कहते हैं, वो कॉम्ब वाइट कॉम्ब होना चाहिए। मतलब उसके जो दांत रहते हैं वो थोड़े चौड़े और बड़े होने चाहिए। पतला सा कॉम्ब यूज नहीं करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में ऑयल नहीं लगाना है, केवल उतना ही ऑयल लगाना है जितना हमारे बालों की जड़ एब्सॉर्ब कर रही है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो भर भर के ऑयल लगाते हैं, लेकिन उतना ऑयल आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जरूरत से ज्यादा मात्रा में ऑयल, अगर आपके बाल ऑलरेडी, आपकी स्कैल्प ऑयली है, तो वो आपको नुकसान देने का काम करेगा। इसीलिए हेयर वॉश करने के पहले, 1 घंटे पहले, 20 मिनट का मसाज दीजिए, और उतना ही मसाज जितना ऑयल आपका एब्सॉर्ब कर पा रहा है। उसके बाद आपको आपके बालों से प्रोटेक्ट करना, आपको सन से प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने बालों को। जब भी बाहर निकले अपने बालों को कवर करके प्लीज निकलिए, क्योंकि जैसे ही सन एक्सपोजर में बाल जाते हैं तो सीबम यानी ऑयल बहुत ज्यादा निकलने लगता है, सेबेकियस ग्लैंड बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिव हो जाती है। और अगर बालों की जड़ों में किसी प्रकार का कोई आपको ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, या आपको आपके बालों की जड़ ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्की होती जा रही है, इसको इग्नोर नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर बालों की जड़, रूट्स ही प्रॉपर नहीं होंगी तो आपके जो बाल हैं वो भी हेल्दी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो यहीं से होती है ना आपके बालों की। अब जब मैं कहती हूँ कि फ्रीक्वेंटली वॉश करना चाहिए, तो कब का वॉश करना चाहिए आपके बालों को, उसका ये पूरा आपके सामने एक लिस्ट है। अगर आपके बाल ऑयली हैं, जिसके ऊपर आज हमने बात करी है, यानी सीबम बहुत आ रहा है, सेबेकियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, अगर बाल ऑयली हैं, बालों की जड़ें ऑयली हैं, बाल बहुत चिपचिपे ग्रीसी दिखाई दे रहे हैं, तो हर ऑल्टरनेट डेज में आप हेयर वॉश करिए। अगर अल्टरनेट डेज भी आपको लगता है कि दूसरे दिन ही बाल बहुत चिपचिपे लग रहे हैं, आप नॉर्मली डेली वॉश कर सकते हैं, क्योंकि बाल जितना क्लीन रहता है, साफ रहता है, आपके बालों के जो पोर्स होते हैं, स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो जितना साफ रहेंगे ना, उतना आपकी बाल की जड़ हेल्दी होने वाली है। और उसके लिए आपको केमिकल के शैम्पू नहीं चाहिए, उसके लिए आपको नॉन केमिकल शैम्पू चाहिए। इसीलिए आपके पास एंटी हेयर फॉल शैम्पू फॉर नॉर्मल हेयर, जो आपके बालों को गिरने से भी रोकता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, और अगर डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करिए। अगर बाल आपके ड्राई हैं, रूखे सूखे हैं, तो आपको हर 5 से 7 दिन में आपके हेयर वॉश होने चाहिए। नॉर्मल 5 to 7 डेज का टाइम लीजिए। अगर आपके बाल जो हैं वो पतले होते जा रहे हैं, तो थिन बालों के लिए आपको आपके बालों के लिए हर दूसरे दिन, ऑल्टरनेट डेज में आपको वॉश करना है। मतलब अगर बाल पतला हो रहा है, थिन हो रहा है, तो ऑल्टरनेट डेज फिक्स करिए। बाल अगर बहुत मोटे हैं, ठीक है, आपका अच्छा खासा हेयर वॉल्यूम है, तो आप वीक में एक बार हेयर वॉश करेंगे, आपको चलेगा। उसके बाद कुछ लोगों के बाल वेवी होते हैं या कर्ली होते हैं, मतलब बाल घुंघराले घुंघराले होते हैं। कुछ लोगों के बाल तो मैंने देखे हैं जो जड़ों से ही पूरे कर्ली, किनकी हेयर उनको बेसिकली कहा जाता है। तो अगर किनकी हेयर है, या बेबी हेयर है, या कर्ली हेयर है, तो 4 से 5 दिन में उनका वॉश होना चाहिए, उनको प्रॉपर क्लीनिंग मिलनी चाहिए। सो ये एक टाइम टेबल है, डिपेंड ऑन योर हेयर, डिपेंड ऑन योर स्कैल्प।
कि कब कब आपका हेयर वॉश होना चाहिए। अगर आपको आपके बालों से वाकई उस ग्रीस को हटाना है, चिकनाई को हटाना है, तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। गर्म पानी से बाल नहीं धोना है, मैंने आपको क्लियर कहा। इवन विंटर डेज में भी, यानी सर्दियों के दिनों में भी आप ठंडे पानी का सिर धोने में यूज करिए, सिर्फ सर धोने में आप ठंडा पानी यूज करिए। ऐसा शैम्पू यूज करिए जो आपको आपके बालों की जड़ों के ऊपर काम कर रहा है, क्लीनिंग का प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि शैम्पू का काम होता है क्लीनिंग का और आपके कंडीशनर का काम होता है बालों में नरिशमेंट का। उसके बाद आपको एक प्रॉपर साइकिल बनाना होगा, कब कब आपको अपने बालों को वॉश करना है, जो साइकिल मैंने जस्ट अभी स्लाइड में आपको दिखाया था। सो डिपेंड ऑन योर स्कैल्प, डिपेंड ऑन योर हेयर कि कब कब वॉश करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपने बालों को वॉश करिए। जितना हो सके कम से कम एक्सपेरिमेंट अपने बालों के साथ करिए। जो हेयर स्टाइलिंग होती है अपने बालों पे कम से कम यूज करिए, क्योंकि वो जो हीट वेव, गर्म हवा उस मशीन से निकलती है, वो आपकी स्कैल्प के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ब्रश, आप जो अपना हेयर ब्रश यूज करते हैं, मैंने बहुत जगह देखा है कि हम अपने कपड़े साफ रखते हैं, हम सारी चीजें हाइजीन मेंटेन करते हैं, लेकिन जो हमारा हेयर ब्रश होता है, कॉम, कंघा जो रहता है, कंघी जो रहती है, उसमें कुछ ना कुछ गंदगी रहती है, क्योंकि वो बालों की जड़ों तक जाता है। और अंदर आप देखेंगे ना तो ब्लैक ब्लैक, काला काला कुछ ना कुछ जमा रहता है, बहुत सारे बालों के गुच्छे लगे रहते हैं। अगर आपका हेयर ब्रश क्लीन नहीं है तो वो आपके बालों में गंदगी पहुंचाने का ही काम करेगा, क्योंकि जब जब आप हेयर कॉम करते हैं, जब जब आप अपने बालों को कॉम करते हैं, तब तब आपका ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा साथ ही थोड़ा मैडम का नेटवर्क का इशू। पर हम लोग थे टिप्स के ऊपर, मतलब जो क्रीसीनेस हटाने या ऑयलिंग हटाने के लिए जो टिप्स थे उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो मैं कॉम की बात कर रही थी कि जो कॉम यूज करते हैं आप, जो कंघा यूज करते हैं, आप उसको क्लीन रखने का भी प्लीज काम करिए। उसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो पिलो कवर होता है वो भी हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हो सके तो अपना पिलो कवर सैटिन, सैटिन मतलब जो सिल्क होता है, सिल्क फैब्रिक, उसका पिलो कवर आप लोग यूज करिए, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉटन वगैरह में कैसा रहता है कि हमारे बाल अक्सर उससे, हमारी स्कैल्प रात के समय में चिपक जाते हैं, बाल चिपक जाते हैं और गंदगी रहती है। सो अपने पिलो कवर और अपने कॉम को प्रॉपर क्लीन करिए, हाइजीन मेंटेन होगी उसकी वजह से। उसके बाद कई लोग जो वर्कआउट करते हैं, यानी जिम वगैरह जाते हैं या घर में भी एक्सरसाइज करते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है। वो लोग वर्कआउट या एक्सरसाइज करने के बाद प्लीज अपने हेयर वॉश के ऊपर भी ड्यान दीजिए, क्योंकि आपके बालों में सबसे पहले पसीना आता है, वो गंदी ओडोर, वो दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है। सीबम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग योर वर्कआउट। तो आप हेयर वॉश करिए जब भी आप वर्कआउट करते हैं तब। ब्लो ड्राई, आपको जो ब्लो ड्राई करवाते हैं ना, अक्सर हमारी अस्मिता जाते हैं सलून में और ब्लो ड्राई करवाते हैं, वो ब्लो ड्राई जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ रूट्स में होता है। उन ब्लो ड्राई को नॉर्मली पूरे हेयर में नहीं करवाना है, और मैं तो उसके लिए बोलूंगी, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ब्लो ड्राई मत करवाइए। ब्लो ड्राई की वजह से आपकी स्कैल्प वीक होने लग जाती है आपके। अगर आप लंबाई में भी ब्लो ड्राई लेते हैं तो उससे भी आपको वो जो दो मुंहा बाल वाला प्रॉब्लम है, आपके अलग अलग बाल हो जाते हैं, वो उसी वजह से होते हैं। कंडीशनर जो है बालों की लंबाई में ही यूज करना है। तो ये आपके बेसिक कुछ टिप्स थे। और अब बस जाने से पहले मैं यहाँ पे उन ऑयल की बात करना चाहती हूँ, जो ऑयल आपके बालों के लिए, स्पेशली आपके ऑयली स्कैल्प के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जिसमें पहला ऑयल है आपका टी ट्री ऑयल। आपने अक्सर हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर इस इंग्रेडिएंट का नाम सुना होगा। टी ट्री ऑयल जो रहता है वो आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करने का काम करता है। एलोवेरा आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑब्वियसली स्किन के लिए भी होता है, क्योंकि एक ठंडक पहुंचाने का काम जो है एलोवेरा करता है। ग्रीन टी, ग्रीन टी वो चीज होती है जो आपकी स्किन को पूरा नेचुरल तरीके से रिफ्रेश करने का काम करती है, इसके साथ साथ हेयर फॉलिकल्स को भी एक क्लियरिंग का काम जो है वो देती है। उसके अलावा टोमेटो जूस,
टमाटर का जो जूस रहता है वो आपके बालों के लिए वो भी बहुत अच्छा होता है। इवन जो अनियन जूस यानी प्याज का रस होता है वो भी आपके हेयर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और एक और ऑयल है विच हेजल। विच हेजल का कोई हिंदी नाम नहीं है, इसका नाम ही है विच हेजल। विच हेजल एक तरीके का प्लांट है, पौधा है एक तरीके का, जो विंटर जब खत्म होती है, सर्दियां जब खत्म होती हैं, उस टाइम पर ये उगता है कई जगह पर। और विच हेजल जो है वो आपके मेन काम करता है ऑयली स्कैल्प के ऊपर। यानी ये एक ऐसा ऑयल है जो सीबम प्रोडक्शन को बहुत कंट्रोल में लेकर के आता है। अगर कभी किसी को ये ऑयल मतलब मिलता है विच हेजल, जो कि रेयर ऑयल है, लेकिन आपके सीबम को, आपके उस एक्स्ट्रा ऑयल को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम ये अकेला प्लांट बहुत अच्छे तरीके से करता है। सो ये कुछ ऑयल हैं जो आपके ऑयली स्कैल्प में एक्स्ट्रा सीबम यानी एक्स्ट्रा ऑयल को पूरी तरीके से रिलैक्स करने का, कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। सो बस अब इसी के साथ ही मैं आप लोगों के साथ साथ जो ग्रीसी हेयर हैं, जो ऑयली हेयर है, ऑयली स्कैल्प है, उन सभी को आज गुड बाय बोलूंगी।